राजा अकबर में बदलाव। एक समय की बात है, राजा अकबर के महल में एक चोर चोरी करके जा रहा था। तभी दो आदमी उस चोर को देख लिया और आपस में चर्चा करने लगे। पहला आदमी बोला कि हमें अपने राजा से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर राजा अकबर को इस बारे में पता चल गया तो राजा अकबर हमें सज़ा भी दे सकते हैं, इसलिए हमें राजा अकबर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोई भी इस बात को नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। राजा अकबर के यहाँ पर चोरी करने वाले लोग कौन हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। राजा अकबर को अगर यह बात पता चल गई तो वह यही समझेंगे कि चोरों की मदद हमने की है। दूसरा आदमी कहने लगा कि तुम यह बात राजा अकबर को क्यों बताना नहीं चाहते। तभी उसने कहा कि राजा अकबर को हम सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन राजा अकबर हमारे अच्छे नहीं हैं। राजा अकबर हमेशा ही गलत फैसले ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी प्रजा बहुत दुखी हो रही है। वह यही चाहती है कि हमारे राजा अकबर हमारी परवाह करे, लेकिन वह बिल्कुल भी परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। वह तो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारी प्रजा किस समस्या से गुजर रही है। उन्हें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है। अगर किसी की समस्या है तो भी राजा अकबर उसमें कुछ भी करने वाले नहीं हैं। दूसरा आदमी कहने लगा, मैं समझ गया कि तुम राजा अकबर की मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। मुझे भी पता चल गया है कि राजा अकबर हमारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सेनापति इस बारे में पता जरूर लगा देंगे। इसलिए हमें इस बारे में बातें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सेनापति को अगर इस बारे में पता चल गया तो वह हमें राजा अकबर के पास ले जा सकते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। उन्हें नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह दोनों यह समझ गए थे कि किसी और ने भी हमारी बातें सुन ली है। अब दोनों डर चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यह बात राजा अकबर तक पहुंच गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि वह आदमी जरूर हमारे बारे में बता देगा, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन ही सेनापति उनके घर पहुँच जाता है और साथ में वह आदमी भी दिखाई देता है जो कल उन्हें देखकर भाग गया था। वह समझ गए कि सेनापति को सब कुछ पता चल गया है। अब राजा अकबर हमें जरूर सजा देंगे। उसके बाद दोनों आदमियों को पकड़कर ले जाया जाता है और राजा अकबर के सामने पेश किया जाता है। राजा अकबर उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमारे महल में चोरी करने वालों का राज तुम जानते थे, लेकिन तुमने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। वह दोनों चुपचाप खड़े हुए थे। राजा अकबर पूछ रहे थे कि हमें बताया जाए कि वह चोर कौन है। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। वे दोनों कहने लगे कि राजा जी, हम चाहते थे कि आपको सब कुछ पता चल जाए, लेकिन हम इसलिए बताना नहीं चाहते थे क्योंकि आपने प्रजा को परेशान कर रखा है। इसलिए जो आपसे बहुत दुखी है, यही बात हम जानते हैं। इसी वजह से हम आपको बताना नहीं चाहते थे।
राजा कहने लगे कि हमसे प्रजा परेशान है और हम इस बारे में नहीं जानते। यह दोनों क्या बातें कर रहे हो? प्रजा हमसे बहुत खुश है, शायद तुम इस बात को नहीं जानते हो। तभी बीरबल आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि जहाँपना माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद बीरबल ने बताया कि आपकी प्रजा आपसे बहुत परेशान है, वह हमेशा नाराज रहती है, वह आपके बारे में बात करना नहीं चाहती क्योंकि आपने उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी है, बल्कि मुसीबत आने पर भी आपने उनकी कोई सहायता नहीं की है। शायद यही वजह है कि प्रजा परेशान है और इसलिए यह दोनों भी आपके महल में चोरी होने के बाद भी चोरों का पता बताने के लिए तैयार नहीं हैं। बीरबल की बातों से पता चल चुका था कि राजा अकबर क्या सोचते हैं और उनके बारे में प्रजा क्या ख्याल है। तभी राजा अकबर ने कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्रजा हमसे खुश नहीं है। राजा अकबर ने कहा कि हम अपनी गलती मानते हैं, अगर हमारी वजह से प्रजा को परेशानी हुई है तो हम इस बारे में ज़रूर सुधार करेंगे, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज़रूर बताना होगा कि महल में चोरी करने वाले चोर कहाँ पर रहते हैं। वे दोनों कहने लगे कि हम इस बारे में जानते हैं, जिस दिन महल में चोरी हुई थी उस दिन हम दोनों वहीं से होकर जा रहे थे। वह चोरों को हमने भागते हुए देखा, तभी पता चल गया कि वह चोर कहाँ पर रहते हैं। इसके बाद दोनों ने चोरों का पता बता दिया था और उसके बाद राजा अकबर ने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया था जिन्होंने महल में चोरी की थी। उसके बाद प्रजा की सारी समस्याओं को लेकर राजा अकबर बहुत परेशान होने लगे थे और धीरे धीरे उनकी सभी समस्याओं को खत्म कर दिया गया था। इस प्रकार दोनों की वजह से राजा अकबर की सोच बदल गई थी। राजा अकबर सबकी चिंता कर रहे थे और धीरे धीरे राजा अकबर में बदलाव आ गया था। उसके बाद प्रजा की सभी परेशानियां कम हो गई थी। अगर हम चाहते हैं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। राजा अकबर में भी बदलाव आ गया था। यह बदलाव तब आया था जब राजा को अपनी कमी का पता चल गई थी। जब तक आप अपनी कमी नहीं पहचान पाते तब तक कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। अपनी कमी को दूर करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। यही जीवन का सही ज्ञान है जो राजा अकबर को मिल गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।